Hello friends, welcome you all in VSM board classes. In today's lecture, we are going to discuss some objective questions from D block and F block. These questions are important for upcoming examination. So, we are going to start with our first question. It is, which of the following has maximum number of unpaired electron? अब यहाँ देखिए आपसे unpaired electron पूछे हैं तो हम कहेंगे that unpaired electron। अब हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें तो एलिमेंट में उसके एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो एलिमेंट न्यूट्रल है। और जब हम इन इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। और ऑर्बिटल्स में जनरली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन अपोजिट होगा, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन्स आर पेयर टुगेदर। ठीक, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करें। या हमारे पास एटॉमिक नंबर है वेनेडियम के लिए 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो इसका हो जाएगा दैट आर्गन, जो कि नियरेस्ट नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो हमने 18 तक कर्नेल को यहाँ पर फिल्ड मान लिया, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने की आगे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, इसके बाद में हमारे पास में हो जाएगा 3d3 4s2। ये वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन यहाँ कितने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहले दो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल यानी आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे जो कि 4s सब शेल है, और उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन जो वन मोर इलेक्ट्रॉन हमें रिलीज करवाना है वो 3d सब शेल में से निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर वेनेडियम +3 ये हमारा लिखा जाएगा दैट आर्गन एंड 3d2। अब अगर हम इस d सब शेल के लिए कंसीडर करें तो d सब शेल जो है इसमें 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिन सभी 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी अप्रॉक्स इक्वल होती है। तो अकॉर्डिंग हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल हम कहेंगे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वल स्पिन वाला सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल में भरा जाएगा, उसके बाद अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। तो पहले देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3d2, तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स में भरेंगे। तो वेनेडियम के पास में कितने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ हमारे पास हो गए। इसी तरह से आयरन के लिए कंसीडर करें तो आयरन का फॉर्मूला, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में हो जाएगा दैट इज आर्गन 3d6 4s2 में से हमें 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं, तो 2 और एक 3 यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। तो यहाँ 5 या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आयरन के लिए बच जाएंगे। तो आयरन के लिए कितने हो गए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम ये तो एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो नियॉन इसके नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और +2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस का ही रहेगा, यानी इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0। और इसी तरह से टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 के लिए अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा आर्गन 3d2 4s2, यानी 3 इलेक्ट्रॉन अगर हमें रिलीज करने हैं तो ये हो जाएंगे आर्गन 3d1। तो कितने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास में बचा हुआ है। तो चेक करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम के लिए हमारे पास में है 2, आयरन के लिए 5, मैग्नीशियम के लिए 0 और टाइटेनियम के लिए 1। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आयरन +3, जिसके पास में मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, तो क्रोमियम के लिए हम कहेंगे एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करें दैट इज आर्गन 3d5 4s1। कंसीडर करें दैट फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या हुआ 4s के 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड 3d में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे 3d4 की जगह कितने 3d5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब
हम यहाँ पर कहेंगे दैट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s एंड 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d रिलीज हो जाएंगे, तो टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा हो जाएगा क्रोमियम +6। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉपर +2। अब यहाँ आपसे कॉपर +2 पूछा हुआ है, दैट एटॉमिक नंबर फॉर कॉपर +2 Z इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 29, और 29 के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज इट्स आर्गन 3d10 4s1, और ये भी क्यों हुआ, फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ पर गिवन है कॉपर का +2, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन तो हमें निकालना होगा 4s सबशेल से, और सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1d सबशेल से निकलेगा। तो जब कॉपर +2 बनेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d9, और d सबशेल में हम कहेंगे 5 डिजेनरेट d ऑर्बिटल हमारे पास में प्रेजेंट है, और इन 5 डिजेनरेट d ऑर्बिटल में अगर हम 9 इलेक्ट्रॉन भरें तो पहले ईच डिजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑफ इक्वल स्पिन, और उसके बाद में अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल किए जाएंगे। तो देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा। अगर यही Cu+1 होता तो Cu+1 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होता, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर पेयर्ड होकर के 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कॉपर +1 के लिए बच जाते। दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, हमारा अगला क्वेश्चन है कॉपर इज अ मेंबर ऑफ। अब यहाँ देखिए कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कंसीडर करें तो एटॉमिक नंबर 29 कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d10 4s1, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो भरा गया है वो किसमें, n-1d सबशेल में भरा जाता है। तो हम कहेंगे द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन n-1d सबशेल इज नोन एज ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। कौन से, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। अब इन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में भी देखिए इलेक्ट्रॉन जो भरा है वो किसमें, 3d सबशेल में भरा हुआ है, और हम जानते हैं d सबशेल का सबसे पहला जो सबसे लीस्ट एनर्जी वाला सबशेल है वो कौन सा होता है, 3d सबशेल होता है। इसी वजह से इसको अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कह देते हैं। दैट ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न, वैसे भी हम याद रख सकते हैं दैट कॉपर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 29, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमारे कहाँ से 21 से 30 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं फ्रॉम स्कैनेडियम टू जिंक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए अब ट्रांजिशन एलिमेंट अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करें तो दैट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा n-1d, दैट 1 to 10 एंड ns इट्स 0 1 और 2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल किए जा रहे हैं, n-1d सबशेल में ये इलेक्ट्रॉन फिल किए जा रहे हैं, और n-1d सबशेल में जाने की वजह से इन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। दैट ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ये डी ब्लॉक जो है उसमें भी हमारी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो सकती है, जो स्कैनेडियम से लेके जिंक तक एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक। ऐसे ही इट्रियम ये हमारा हो जाएगा 39 से लेके कैडमियम 48 तक, और लैंथेनम 57, इसके बाद हॉफनियम 72 से मर्क्यूरी 80 तक ये हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है। ध्यान रखें दैट ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक के एलिमेंट दो अलग अलग टर्म हमारी होंगी। दैट डी ब्लॉक का मतलब स्कैनेडियम से लेके जिंक तक सारे एलिमेंट आते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स केवल वो होते हैं जिनमें n-1d वेकेंट होता है। मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी वहां पर होनी चाहिए, आइदर इन देयर एटॉमिक और इन देयर आयोनिक स्टेट, या तो नॉर्मल अवस्था में या फिर इनकी आयनाइज्ड अवस्था में इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी अगर होती है
तो ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी हमारे जो हैं वो डी ब्लॉक के मेटल हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल। अभी देखो ग्रीन विट्रियोल ये हमसे एक कंपाउंड होता है जिसका कॉमन नेम यहाँ पर हमसे गिवन है, उसका फॉर्मूला पूछा हुआ है दैट FeSO4.7H2O, इसको हम कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। वहीं CaSO4.2H2O ये कॉमन नेम होता है किसका, जिप्सम का। ठीक है, अगर यहाँ 2 की जगह हाफ H2O होता, 2 की जगह हाफ H2O लिखा होता तो हम इसको बोलते प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और ये CuSO4.5H2O ये हमारा कहलाता है ब्लू विट्रियोल। ठीक है, याद रखेंगे दैट ग्रीन विट्रियोल का मतलब FeSO4.7H2O और ब्लू विट्रियोल अगर पूछे तो हम कहेंगे CuSO4.5H2O। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन क्वेश्चन। चलिए मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अब ये अर्थ क्रस्ट क्या है, अर्थ क्रस्ट को हम कहेंगे दैट अर्थ की जो सरफेस होती है, इस अर्थ की सरफेस पर मोस्ट एलिमेंट, मोस्ट एबंडेंट यानी मैक्सिमम क्वांटिटी किस एलिमेंट की होती है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी, सबसे अधिक क्वांटिटी में मिलने वाला एलिमेंट वो हमारा होता है एल्यूमिनियम। दैट ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जनरली ऑल मेटल्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड, ऑल मेटल्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड और कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर आपसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट में यहाँ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल होता तो हम ऑक्सीजन एलिमेंट नॉन मेटल के लिए टिक कर देते, और अगर एलिमेंट मेटल के लिए हमसे पूछा गया है, यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन एग्जाम्पल में है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम को टिक करेंगे। सो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक आयन। अब यहाँ डायामैग्नेटिक यानी हमसे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा हुआ है, तो हम कंसीडर करें मैग्नेटिक बिहेवियर के बिहाफ पर हम एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, दैट फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक, सेकेंड वन इज डायामैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक यानी जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये सब्सटेंस, जो हमने सब्सटेंस लिया है, ये सब्सटेंस इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेंगे। सब्सटेंस क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा। अगर सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर कोई इंटरेक्शन नहीं करते या पार्शियली इन्हें रिपेल करते हैं तो ऐसे सब्सटेंस हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और अगर सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब्सटेंस हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। हम पहचानेंगे कैसे, वो जिनके पास में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो हम उसे डायामैग्नेटिक में कंसीडर करेंगे। इफ देयर इज वन, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर है तो हम इसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक। और अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा है, जिनको हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए काम में ले सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो हमसे डायामैग्नेटिक आयन पूछे हुए हैं, दैट मींस डायामैग्नेटिक का मतलब हमें क्या कंसीडर करना है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में कंसीडर करने होंगे। तो यहाँ चेक कीजिए, Zn+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जिंक के लिए 30, और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो दैट इज आर्गन 3d10 4s2। अब यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी कंसीडर करें तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, और डी में मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉनों की है। ऑल 5 ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड फॉर्म। सो Zn+2 हमारा क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, which of the following is not an element of first transition series। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं है।
नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमसे पूछा हुआ है, तो हम कंसिडर करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां, दैट एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से लेके हमें कंसिडर करना होगा जिंक 30 तक, ठीक है। तो आयरन एटॉमिक नंबर क्या है 26, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आ जाएगा। निकल एटॉमिक नंबर 28, ये भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आ जाएगा। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, ये भी हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, ये हमारे एस ब्लॉक में आता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्या है ये, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इस वजह से ये ट्रांजिशन सीरीज में हमारा कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, द मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड। अब देखिए लेंथेनॉइड हमसे पूछा हुआ है, तो लेंथेनॉइड सबसे पहले तो हम क्या कहें कि लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो एफ ब्लॉक की पहली सीरीज यानी 4f सीरीज के जो एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 58 यानी सीरियम से स्टार्ट होके 71 यानी ल्यूटीशियम तक जाते हैं। लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 वाला एलिमेंट लेंथेनम के बाद से ये भरे जाते हैं, इसी वजह से इनको अपन लेंथेनॉइड कह देते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें दैट मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड इनमें से हमसे पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे सीरियम एटॉमिक नंबर 58 वाला जो एलिमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड हो जाएगा। लेंथेनम ये लेंथेनॉइड के साथ में कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये किसका है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हमारा होता है, ठीक है, इसलिए हमने लेंथेनम को कंसीडर नहीं किया। बाकी प्लूटोनियम ये 5f सीरीज का एलिमेंट है, ये एक्टिनियम सीरीज में आता है, एक्टिनॉइड सीरीज में आता है। 5f का इसलिए किसमें आएगा, एक्टिनॉइड सीरीज में आएगा, लेंथेनॉइड नहीं होता। और सैमेरियम ये कम क्वांटिटी में पाया जाता है, कॉमन नहीं है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सीरियम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, द मेटल ऑलवेज फाउंड इन प्री स्टेट। देखिए प्री स्टेट हमसे पूछा हुआ है, कंसीडर करें, और ऑलवेज प्री स्टेट में हमसे पूछा है। अब हम जानते हैं दैट मेटल्स जो होती हैं वो जनरली हाईली रिएक्टिव होती हैं। कैसी होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं। और रिएक्टिव भी कैसी कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएंगी, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, तो मेटल ने बना लिया मेटल कैटायन। इसी वजह से क्या होगा, ये मेटल्स जैसे ही इनको हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में खुला रखते हैं, क्या बना लेती हैं, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि वो फ्री स्टेट में है, यानी वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं करता, कौन सा है, तो देखिए हम जानते हैं दैट गोल्ड और सिल्वर ये दोनों हमारी क्या है, ऑर्नामेंटल मेटल हैं। कैसी हैं, ऑर्नामेंटल मेटल हैं, और इनका उपयोग हम किसके लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने में करेंगे, क्योंकि इनमें मेटेलिक लस्टर पाई जाती है। क्या होता है इनमें, मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। अब अगर ये मेटेलिक लस्टर इस ऑक्सीजन की वजह से खराब हो जाए तो फिर हम इनका उपयोग नहीं करें। लेकिन हम जानते हैं दैट गोल्ड और सिल्वर जो हैं इनकी मेटेलिक लस्टर बाय डिफॉल्ट समय के साथ में कम होती है, लेकिन इतनी तेजी से कम नहीं होती। दैट मीन्स कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करती। तो जब रिएक्शन नहीं करती तो इसमें भी हम देखें गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है अमंग गोल्ड एंड सिल्वर, दैट्स वाई गोल्ड हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। अब आयरन की अगर रस्टिंग होनी है, देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन के क्या मतलब, हम कहेंगे दैट आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 या +3 यानी आयरन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब ये आयरन किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है, और इसका हमने क्या बना लिया, रस्टिंग कर दी। तो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज, हमें क्या करना होगा, हम इसका गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन करने के लिए हम हायर रिएक्टिव एलिमेंट जिंक के साथ में इसको लगा देंगे, तो जिंक जिसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और हम कहेंगे आयरन को हमने कंजर्व कर लिया। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इस आयरन की जो रॉड है इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट खत्म कर दें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रेड ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं, रेड ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं, और रेड ऑक्साइड की कोटिंग करने से इसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट खत्म हो जाएगा।
इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन है, इस वजह से नन ऑफ द एबव हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 4f एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड। अब देखिए 4f एनर्जी लेवल हमसे पूछा हुआ है और हम कंसिडर करें दैट 4f की अगर एनर्जी है अकॉर्डिंग n+l रूल अगर हम निकालें तो ये 4+3 यानी 7 के इक्वल हो जाएगी। किसके बराबर, दैट 5d के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाती है। तो 5d सीरीज जो है उसके साथ साथ हमारे 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल्ड किया जाता है। तो 5d में कौन से, लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 के बाद वाले जो एलिमेंट भरे जाते हैं दैट 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट हैं जो सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक हैं उनमें हमारा 4s सबशेल फिल किया जाता है। और लेंथेनम के बाद आने की वजह से सीरीज को हम क्या कह देते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज कह देते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 4f एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड, हम कहेंगे लेंथेनॉइड वो एलिमेंट्स हैं जिनमें 4f एनर्जी लेवल फिल किया जाता है। अगर एक्टिनॉइड होते तो इसमें 5f एनर्जी लेवल फिल किया जाता है। कॉइनेज मेटल यानी वो मेटल्स जिनसे कॉइन बनाए जाते हैं, सिक्के जिससे बनाए जाते हैं। और ट्रांजिशन मेटल ये तो डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं जिनमें n-1d में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन लेस होना चाहिए उनकी फुलफिल्ड कैपेसिटी से। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मिश मेटल इज एन अलॉय। अभी देखिए मिश मेटल ये अलॉय होती है किसका, लेंथेनॉइड्स का। लेंथेनॉइड्स का अलॉय होती है तो इसमें मैंगनीज, आयरन और कॉपर नहीं, सॉरी मैंगनीज, आयरन एंड कार्बन ये नहीं होते। मैंगनीज, क्रोमियम और टंगस्टन भी नहीं होगा। इसमें कॉपर, जिंक और निकल भी नहीं होता। इसमें होते हैं मेनली हमारे लेंथेनॉइड्स और रेयर अर्थ मेटल, जिसमें सीरियम जो लेंथेनॉइड है इसकी क्वांटिटी अबाउट 50%, लेंथेनम इसकी क्वांटिटी अबाउट 25 से 30% और रिमेनिंग आपके लेंथेनॉइड के अदर एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मेटल इसमें हमारे कंसीडर किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, लेंथेनॉइड्स की जो अलॉय होती है उसको अपन किसके नाम से, मिश मेटल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, द सिल्वर सॉल्ट वाइडली यूज इन फोटोग्राफी। अभी देखिए पुराने जमाने में जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट होती थी, जो हमारे रील वाले कैमरा हुआ करते हैं, उन रील वाले कैमरों से फोटो डेवलप करने के लिए क्या करते थे, उन्हें हाइपो सॉल्यूशन में डिप करके रखा जाता था। किसमें, हाइपो के सॉल्यूशन में, जो कि हमारा सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 का सॉल्यूशन होता है, उसमें हम उसको डिप करके रखते थे। अब डिप करके रखने से हमारे क्या फोटो डेवलप कर ली जाती थी। ठीक है, तो ये जो हमारी रील है इस रील पर हम क्या करते थे, सिल्वर के ब्रोमाइड सॉल्ट की कोटिंग करके रखते थे, जो कि हमारा फोटो सेंसिटाइजर सब्सटेंस की तरह काम करेगा। जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आएगा इस पर फोटो छप जाएगी, हाइपो सॉल्यूशन में धो करके हम इसका नेगेटिव तैयार किया कर लेते थे। ठीक है, तो द सिल्वर सॉल्ट वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफी इज, हम कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr जो है उसका उपयोग हम किसमें, फोटोग्राफी में कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। तो फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 43 पे आने वाला टेक्नीशियम ये फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछा हुआ है, दैट मेल्टिंग पॉइंट हम कहेंगे कोई भी जो एलिमेंट या सब्सटेंस है जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, अब अगर हम इसको मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एट द टेम्परेचर जिस पर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कब, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो, तो इस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन कहें, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which a solid is converted to liquid at atmospheric pressure, जिस पर solid liquid में convert हो जाए और atmospheric pressure अगर 1 atmosphere हो तो that temperature is known as melting point of particular solid। तो यहाँ देखें हम जानते हैं mercury is the liquid metal at room temperature। mercury क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मेटल होती है। अब ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस जो हम कंसीडर करते हैं
उस 25 डिग्री सेल्सियस पर भी ये किस में है, लिक्विड स्टेट में होती है। अदर हमारी जितनी भी मेटल हैं, सीजियम, सोडियम या स्टेनम, ये सारी की सारी क्या है, सॉलिड स्टेट में हमें देखने को मिलती हैं। तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली मरकरी, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हम क्या कहेंगे, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट कंसीडर करें, विच मेटल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। पिछली क्वेश्चन में हमसे लोएस्ट पूछा गया था, दैट मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया था। यहाँ से अगर हम कंसीडर करें तो हमसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है। हम कहेंगे टंगस्टन, W जो है जिसको अपन टंगस्टन कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है कितना, अराउंड 3450 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है। इसी वजह से वो जो हमारे पुराने बल्ब होते थे उनका जो फिलामेंट होता है, दैट फिलामेंट, इसका फिलामेंट किसका, टंगस्टन का बना हुआ होता है। जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, इस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर ये टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होगा और विद दैट थर्मल इफेक्ट क्या होगा, अराउंड 2200 डिग्री सेल्सियस तक ये हीट हो जाता है। और जब ये 22 डिग्री सेल्सियस तक हीट होगा तो इससे फोटोन रिलीज होने लगेंगे और ये बल्ब हमें लाइट देने लग जाएगा, लाइट सोर्स की तरह काम करेगा। उसमें हम क्या काम में लेते थे, टंगस्टन। क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, कितना, अराउंड 3500 के आसपास डिग्री सेल्सियस में हो जाता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन KMnO4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज। यहां हम इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो KMnO4, इसे हम पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट कह देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर कंसीडर करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 पोटेशियम। ये हमारा एल्कलाइन मेटल है, क्या है ये, एल्कलाइन मेटल। और एल्कलाइन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 हमारा होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन, ये हमारी गैसियस फॉर्म में होती है, नॉन मेटल है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड में, किसमें, ऑक्साइड जब ये है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। तो यहाँ हम कहेंगे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज X, प्लस पोटेशियम के लिए हो जाएगा +1 प्लस 4 ऑक्सीजन एटम इंटू एक ऑक्सीजन एटम का -2, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x बराबर हमारे पास में निकल के आ जाएगा +7। तो x बराबर +7 इस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैंगनीज के लिए। दैट्स वाई KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, किसी भी गिवन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करके खुद का रिडक्शन कर लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की स्पेसिफिक टेंडेंसीज के पास में यहाँ हो जाती है। नेक्स्ट देखें, Ag+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर हमसे टर्म पूछा हुआ है, दैट आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आइडेंटिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका, 47, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम कंसीडर करें तो ये हो जाएंगे एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, कितने हो गए, 46 इलेक्ट्रॉन इसके पास में होते हैं। अब देखिए कॉपर, इसका तो एटॉमिक नंबर ही 29 है, इसका मतलब इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। पैलेडियम, ये इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, लेकिन पैलेडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 46 हमारा होता है, कितना है, 46। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका +2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 44 हो गए। वहीं जिंक अगर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 30, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमें रिलीज करने पड़ेंगे, दैट मीन्स 28 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो ये भी इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। कैडमियम, जिसका एटॉमिक नंबर 48 होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास 46 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो यह किसका, सिल्वर कैटायन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स अ कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन। अब किसी भी मेटल का अगर हम बेसिकली ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक मेटल की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स के कलर के 2 रिस्पॉन्सिबल रीजन हो सकते हैं। कलर के लिए कितने, 2 रीजन हो सकते हैं, या तो डी ट्रांजिशन हम इसको कंसिडर करें, या फिर
हम इसको कहें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इन दो कारणों से कोई भी दिया गया डी ब्लॉक का मेटल कैटायन या फिर डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक कलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डीडी ट्रांजिशन के क्या मतलब, हम कहेंगे लोअर डी सबशेल में से कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर डी सबशेल में चला जाता है, या फिर कोई मेटल कैटायन जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है वो अपने चार्ज को अपने नियर बाई लिगेंड के साथ में शेयरिंग करता है। तो चार्ज ट्रांसफर या डीडी ट्रांजिशन दो तरह से इसके कलर के कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमसे कलरलेस सॉल्यूशन पूछा हुआ है, तो कलरलेस के लिए हम क्या कहेंगे, वो जिनमें डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नहीं होता। तो अब डीडी ट्रांजिशन के लिए तो हमने क्या कहा, दैट यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर हम कहें कि भाई डी ब्लॉक में D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। अगर D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, चेक कीजिए। अब कॉपर कैटायन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D10, तो D10 है, इसका मतलब डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कलरलेस। क्या हो जाएगा ये, कलरलेस। वहीं Ni+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 3D8, तो D10 नहीं है और D0 भी नहीं है, इसका मतलब ये हमारा कलरफुल होगा। कॉपर +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D9, 3D10 नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इस वजह से ये भी हमारा कलरफुल हो जाएगा। Fe+2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये होगा 3D6, इसमें अभी 4 इलेक्ट्रॉनों की वैकेंसी है, तो ये भी हमारा कलरफुल हो जाएगा ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। तो कॉपर +1 जिसका डी सबशेल फुलफिल्ड है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाता है। तो विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन, हम कहेंगे कॉपर +1 जो है वो कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन हमें दे देगा। नेक्स्ट देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिस्प्लेड बाय, निम्न में अब ये है उनमें से मैक्सिमम नंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें दैट इज 3D5 4s1 वैलेंसी शेल के लिए। For iron it is 3D6 4s2, for manganese it is 3D5 4s2 और कोबाल्ट के लिए हो जाएगा 3D7 4s2 रिस्पेक्टिव। इनका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो यहाँ क्रोमियम +6 इलेक्ट्रॉन, देख 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कितने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। आयरन मैक्सिमम +2 या +3 रिप्रेजेंट कर सकता है, मैंगनीज Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा और कोबाल्ट भी +2 या +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +7 Mn के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। सो Mn इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट चेक कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसॉल्व्स इन हॉट NaOH। हॉट NaOH में आपसे पूछा हुआ है कौन डिसॉल्व होगा, तो हम कहेंगे जिंक मेटल जो होती है वो हॉट NaOH में अमंग में से सबसे ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कॉरोड्स रेडिली इन मॉइस्ट एयर। तो देखिए मॉइस्ट एयर में आसानी से कॉरोड होने वाली हमारी मेटल सबसे पहले तो आयरन ही है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में अगर खुला छोड़ दें तो आयरन का ऑक्सीडेशन होकर के FeO और Fe2O3 फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से और तेजी से होना शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट रेडिली अगर कोई मेटल कॉरोड होती है तो आयरन हमारी आसानी से कॉरोड हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन। अब यहाँ देखिए आपको आयरन हमें यहाँ पर दिया है दो तरह का, पहला कास्ट आयरन और रॉट आयरन यहाँ पर हमें दे रखे हैं। तो कास्ट आयरन में अगर हम देखें तो यहाँ कार्बन का परसेंटेज अराउंड 4 to 5% हमारा होता है, वहीं रॉट आयरन जो होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज अप्रोक्सीमेट 1% तक होगा। स्टेनलेस स्टील इसमें हमारे कार्बन का परसेंटेज कम होता है, और जर्मन सिल्वर इसमें तो हमारे कार्बन का परसेंटेज होता ही नहीं है, इसको तो हम निकल सिल्वर भी कह देते हैं। ठीक है, तो कार्बन का परसेंटेज किसमें, कास्ट आयरन में सबसे ज्यादा होता है, कितना, दैट ऑप्शन नंबर ए 4 से 5% तक कास्ट आयरन का परसेंटेज मैक्सिमम क्वांटिटी में यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम डी एंड एफ ब्लॉक। इन नेक्स्ट लेक्चर we will meet together for some another questions. Thank you. चले सर।